कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे और रमज़ानों में इबादत का खूब एहतमाम कर रहे होंगे और रमज़ानों को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी के लिए स्पेशली बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। तो जी शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन कचौरियाँ। चिकन की कचौरियाँ आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसकी रेसिपी है बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली बन जाती हैं। क्योंकि आपको पता है रमज़ानों में काम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में भी गुजारना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी रेसिपीज़ आपको बताऊँ कि जिसमें इंग्रेडिएंट्स तो कम हों ही, साथ में जिनको बनाने का टाइम भी बहुत ही कम हो। तो हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हमने ले लिया 1 कप मैदा। हम सबसे पहले कचौरियों की डो रेडी कर लेते हैं। हमने लिया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे के अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। घी शामिल नहीं किया, ऑयल शामिल किया है यहाँ पे। और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है कि कोई गुठली वगैरह ना हो। अब हम आटे को गूंद रहे हैं। आटे को हमें बिल्कुल टैप वाटर से गूंदना है, कोई गर्म पानी वगैरह से किसी चीज़ से भी नहीं गूंदना। टैप वाटर से गूंदना है आटा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना हमने आटा। नॉर्मल हमने डो रखनी है, यानी कि थोड़ी सी पतली ही डो रखनी है, ना तो ज़्यादा सख्त हो हमारा आटा, तो हमारा कचौरियाँ जो है वो अच्छी बनेंगी। अगर हमारी डो जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी। तो आटे को अच्छी तरीके से गूंद लें और फिर वही टिप दूंगी, जो बेस्ट आटा होता है वो यही होता है। जब आप आटा गूंदें तो आपके तसले में या जिस बर्तन में भी आप आटा गूंद रहे हैं कहीं पर भी लगा ना रहे। और 1 टेबल स्पून जो हमने ऑयल लिया था उसमें से कुछ ड्रॉप्स हमने बचा लिए थे, वो ड्रॉप हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए आटे को गूंद रहे हैं ताकि ये हाथों में ना लगे। और आटे को गूंदने के बाद अच्छी तरह उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के अच्छी तरीके से हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, रख देंगे, आटे को रेस्ट देंगे। जितनी जल्दी आप आटा गूंद लेंगे उतनी अच्छी आपकी कचौरियाँ बनेंगी। तो ये हमने आटे को गूंद कर रख दिया है। अब इसके बाद हमने चिकन बॉयल कर लिया। चिकन को हमने सिंपल बस ½ टीस्पून नमक डाल के बॉयल करने रखा था और इसका पानी हम फेंक देंगे चिकन का जब ये गल जाएगी तो। और उसको अच्छी तरीके से पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से हाथों की मदद से। ये देखिए मैंने पीसेस कर लिए हैं। उसके अलावा जो हमें स्टफिंग बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिए हरी प्याज, तकरीबन 4 से 5 हरी प्याज लिए। उसका ग्रीन हिस्सा जो है वो मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने एक गड्डी हमने हरा धनिया लिया है। उसके बाद हमने 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं, उसको कट करके रख लिया है। ड्राई मसालों में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं साबुत धनिया लिया है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून, ½ टीस्पून काली मिर्ची ली हैं और ½ टीस्पून लिया है ज़ीरा। और उसको जो है हमने अच्छी तरीके से जो है वो हम भून लेंगे। थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा इसका, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक हम इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद जो है हम इसको कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन पाउडर इतना अच्छा नहीं लगता जितने अच्छे ये कूटे हुए लगते हैं। तो मैं इसको कूट लूँगी। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास ये पहले से ही पाउडर में है तो आप उसको उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है यहाँ पे। उसके बाद में ये चिकन जो हमने बॉयल की हुई है वो डाल देंगे। बॉयल करके हमने इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए थे, हाथों से तोड़ लिया था इसको, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमारी चिकन चूँकि पकी हुई है, बॉयल है, तो हमें ज़्यादा देर अपनी स्टफिंग नहीं पकानी, सिर्फ इतनी पकानी है कि मसालों का जो कच्चापन है, कच्चे मसालों की जो खुशबू है वो आना बंद हो जाए। तो हमने हल्के हाथ से जो है वो इसको चिकन को लहसुन अदरक को मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। ड्राई मसालों की जो स्मेल होती है या ड्राई मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। जब चिकन हमारी अच्छी तरह हो जाएगी तो ये हमारे जो कुटे हुए मसाले थे, यानी कि साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें, जिनको हमने भून के कूट लिया था, वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे हरी प्याज ऐड कर देंगे। हरी प्याज आपको पता है कि ये फ़ौरन हो जाती है, ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं पड़ता। तो हरी प्याज हमने यहाँ पे जो काट ली थी उसको ऐड कर दिया। हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी 3 से 4, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अपने बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करेंगे।
तो मैंने थोड़ा सा सोया सॉस यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून के करीब इस्तेमाल की हैं। 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक इस्तेमाल किया है। नमक हमारी डो में भी है, नमक हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, तो नमक यूज़ करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी फैमिली कितना नमक जो है वो पसंद करती है। उसके बाद हमने तकरीबन 2 से 3 चमचे पानी यहाँ पर ऐड करके इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम तकरीबन इसको पकाएंगे कि हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक की जो थोड़ी सी हीक है वो ख़त्म हो जाए। ऑयल हमने बहुत कम यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून तकरीबन, और चिकन पाउडर को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। जितना कम आप ऑयल यूज़ करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्टफिंग बनेगी, वरना ज़्यादा ऑयल अगर आपने यूज़ किया तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, जिससे जो है वो कचौरियाँ फट जाएंगी। तो आपने ऑयल कम ही यूज़ करना है। पाँच से 7 मिनट तकरीबन हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया। हरा धनिया शामिल करके हरा धनिया को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ग्रीन मसाले ही आपने यूज़ करें, ग्रीन मसालों की स्टफिंग काफ़ी अच्छी होती है। और बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं ये कचौरियाँ, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप कम टाइम में भी बहुत अच्छी चीज़ रेडी कर सकते हैं। तो ये जी तकरीबन हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं 5 से 7 मिनट में हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। हमारा आटा जो है वो रेस्ट पे था, तकरीबन आधा घंटे हमने इसको रेस्ट दिया है, पौन घंटा। और उसके बाद जो है हमने इसको थोड़ा सा मैदा जो है यहाँ पे छिड़का है और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। आधे घंटे के बाद इस स्टेज में खुश्की हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। बस अभी जब हमारा मैदा हो गया है तो हम थोड़ी सी इसमें खुश्की यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम किसी भी पॉइंट पे खुश्की इतनी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम रेडी कर लेते हैं जी, हमने जिससे कचौरियाँ जो अपनी कचौरियाँ का जो डो है उसको किस तरह बनाना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन लिए हैं 3 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया है यहाँ पे, और 3 टेबल स्पून के करीब ही हम यहाँ पे लेंगे घी, और इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। इसको हम पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरीके से। पेस्ट बनाने के बाद जो है वो हम अपने पेड़े तैयार कर लेंगे। एक कप मैदे में तकरीबन हमारी 6 कचौरियाँ जो है वो रेडी हो जाएंगी। 6 पेड़े हमने यहाँ पे बना लेने हैं, बराबर के पेड़े लेने हैं आपने। तो ये हमारे 6 पेड़े तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो हमने ये अपना स्टफ़ बनाया था मैदे और घी का, उसको हम लगा रहे हैं इस तरीके से, और हम अपनी कचौरियों को जो हमने डो बनाई है, जो अपने पेड़े बनाए हैं, उसको हम बेल लेंगे। अब हम किसी भी पॉइंट पर इतनी खुश्की यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि खुश्की अगर ज़्यादा लगी होगी तो स्टफिंग सही से नहीं भर पाएगी, पेड़ा ड्राई हो जाएगा। तो अब हमने घी ही यूज़ करना है। अब हम इसको बेल देंगे इस तरह से घुमा घुमा के, जहाँ पर भी हमारा पेड़ा चिपक रहा होगा हमने उसको बेल लेना है। इक्वल तरह से बेलना है, हर तरह से जो है वो कहीं से जो है वो मोटा और कहीं से पतला ना हो। बेलने के बाद जो हमने अपना ये अभी पेस्ट तैयार किया था मैदे और घी का, वो हम लगाएंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन
हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे लगाएंगे। थोड़े से हम मैदा यानी कि थोड़ी सी खुशकी हम यहाँ पे छिड़केंगे और इस तरीके से अपने पेड़े को फोल्ड कर लेंगे चौकोर स्टाइल में। इस तरीके से दोनों साइड से करेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा जो है वो घी का जो पेस्ट हमने बनाया था वो लगाएंगे और दोबारा से थोड़ी सी खुशकी जो है हम यहाँ पे छिड़केंगे और इस तरीके से बना के हम अपने पेड़ों को रख लेंगे। करके हमने पेड़े बना के रख लेने हैं अपने। इसी तरह से हम अपने 6 पेड़े बना लेंगे और जब हम इसको रखेंगे तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, वरना पापड़ी जम जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। कचौरी में आएगी बीच में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हमने अपने 6 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो स्टफिंग भरेंगे। 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ा है तकरीबन सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग भरेंगे। अब मैं हाथों से ही पेड़े को बड़ा कर रही हूँ। हमने फोल्डिंग इसलिए की है ताकि जो हमारी कचौरी हो वो थोड़ी सी परतों में यानी कि खुले। इस तरह से हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही बड़ा करना है पेड़े को। अब हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि जो कचौरियों में बराबर से आप स्टफिंग फिल कर दें। अब हम इस तरीके से अपनी कचौरी को जो है वो पैक कर लेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, आपको साइडों से पतला रखना है। हमने जो पेड़ा बेला है हाथों से वो साइडों से पतला है और सेंटर से मोटा है। देख रहा होगा आपको कि साइडों से कितना पतला हो रहा है। और इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर देंगे हम और इसको हाथों से गोल कर लेंगे। अगर आपकी शेप ख़राब हो रही हो तो इस तरह से आप हाथों से गोल कर लें ताकि जब ये फ्राई हो तो ये राउंड शेप में हो। तो इस तरीके से हम अपनी चेव कचौरियों को जो है वो बना लेंगे। ये हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। इनको हम थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये सेट हो जाए। हमने ऑयल गरम कर लिया है। फुल तेज़ ऑयल गरम नहीं करना है, आपने मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गरम करना है। हल्का गरम करना है क्योंकि तेज़ गरम होगा तो कचौरियों में कलर तो आ जाएगा लेकिन जो हमारा डो है, जो हमारा मैदा है वो पकेगा नहीं, वो कच्चा रहेगा। तो इसलिए हमने ये देख लें आप, मेरा ऑयल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लेंगी पकने में, 12 मिनट। उसके बाद जब इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। लेकिन मेरी फ्लेम स्टिल मीडियम टू लो ही है, मैंने तेज़ नहीं किए फ्लेम। और साइड चेंज कर करके हम इसको पकाते रहेंगे। हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कलर अच्छा सा आ गया है। तो जी कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? हमारी मज़ेदार लजीज कचौरियाँ, चिकन की कचौरियाँ जो हैं वो रेडी हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।